अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। ये वीडियो डेथ फोबिया के ऊपर है और ये 8वां पार्ट है। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो पीछे जाके पहले वो पार्ट देख लें। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। मेरी ज़िंदगी में जो है ना उतार चढ़ाव आए, एंजाइटी आई, डिप्रेशन आया, हालात आए। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आप समझते हैं कि ये क्या मसला है। हर किसी को ये समझ नहीं आता। जो इस मसले में होता है उसी को ये मसले समझ में आते हैं और वही इससे निकलना चाहते हैं। और जो लोग इससे निकलना चाहते हैं वो वीडियो को फॉलो करें। वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ आपको अवेयर करना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं आपको कोई थेरेपी दे रहा हूँ। मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो मसले मेरे साथ आए थे, ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। मेरे साथ जो ज़िंदगी में मसले आए, मैंने उनको कैसे हल किया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि यार मुझसे बात करें या मुझे टाइम दें। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बस आप इस वीडियो को देखें, इससे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। क्या क्या गलतियाँ मुझसे हुई वो आप ना करें। तो मैं आपको बिला वजह कन्विंस नहीं करूँगा। मैं आपसे बिला वजह की कमाई करने नहीं आया हूँ। आप लोगों के जहन ऐसे हैं, हम इस हालत में ऐसे होते हैं कि हमसे कोई भी कितने भी पैसे हड़प सकता है इस दौरान में। तो हमारी ऐसी कंडीशन हुई होती है। लेकिन मैं आपको ये समझ के, सदका जारिया समझ के मैं आपके सामने अपनी जो है ना लाइफ की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ये किसी को बताने की बातें नहीं होती, मगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप का नंबर मांगते फिरें और हमें ठीक कर दें। देखिए, आपने खुद को खुद ठीक करना है। तो मैं आपको ये स्टोरी बताने लगा हूँ। एक वक्त था जब मैं हर रोज़ मरने की कगार पे होता था, जिससे मेरे जहन में अजीब से ख्यालात चलते थे कि मैं मर जाऊँगा। मैं बस इस तरह की हालत में था कि अब मरना है और दफन हो जाना है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो मरने का फोबिया होता है, खौफ होता है, ये कैसे ज़िंदगी मुश्किल बना देता है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा था कि रात को सोते वक्त डर लगता था। दिन में हंसते हुए दिल के अंदर एक टूट फूट चल रही होती थी कि यार कुछ बुरा है। ज़बरदस्ती हंसने वाला हिसाब होता था। मैं लोगों को देखता था, किसी ने दम तोड़ दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो वो मुझे भी होने लगता था जैसे अगला नंबर मेरा आने वाला है। एक दिन दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। बस लगा अब जा रहा हूँ, अब तो भाई आखिरी टाइम है। और अजीब बात ये थी कि ये एहसास सिर्फ ख्याल नहीं था, बल्कि पूरे जिस्म पर छा गया था। पसीना, कपकपी, दिल की धड़कन तेज होना। अंदर से एक आवाज़ आती थी, तू अब ख़त्म होने वाला है भाई, तू मरने वाला है। किसी चीज़ में दिल नहीं लगना और बेजा खौफ, बेतहाशा खौफ जो है ना, बाहर निकलने से डर, हर चीज़ से डर, चलने फिरने से डर, चक्कर आना, अजीब सी कैफियत हो जाना। यार जब मैंने देखा ना कि हमारे करीब में किसी की डेथ हो गई है, उसके बाद मैं बहुत ख़राब हो गया। मेरे जहन ने मान लिया कि यार सब लोग जा रहे हैं, कोई ना कोई जा रहा है, तो मेरा भी वक्त करीब है और मैं भी बहुत करीब हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अभी तक सलामत रखा और अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी मुझे भी नसीब फरमाए और आपको भी अल्लाह अच्छी ज़िंदगी नसीब फरमाए। तब से हर छोटी चीज़, जैसे पेट का दर्द, सीने में हल्की सी जलन या थकन, मुझे बहुत बड़ी बीमारी लगने लगी थी। मुझे लगा मुझे बहुत बड़ा कुछ है। मैं कभी कहाँ जाता, कहीं से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। डॉक्टरों के पास मैं गया, आलिमों के पास मैं गया, दम दुरूद वालों के पास मैं गया, हकीमों के पास मैं गया, मगर मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी सोचें ही नहीं, मेरी नींद, मेरे दिन, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने लगी थी। मुझे बहुत जो है ना मुश्किल हो रही थी उसमें। मौत का खौफ असल में होता क्या है? ये कोई ड्रामा नहीं होता। लोग बोलते हैं कि यार तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं है। ये अंदर से खाने वाली चीज़ है मेरे भाई। ये इंसान को अंदर से खा जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको नज़र आ जाए, नज़र नहीं आती है। और ये जब होता था ना तो पूरा जिस्म गिरफ्त में आ जाता था, बड़ा अजीब सा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इससे कैसे निकला। जो सवाल आपका फेवरेट है, आप अक्सर पूछते रहते हैं कमेंट्स में, बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप इसमें से कैसे निकले। तो अब सुन लो, मैंने कोई बड़ी थ्योरी नहीं अपनाई। ये नहीं कि मैं कभी जो है ना किसी बड़े डॉक्टर के पास गया, मैंने फलां किया, डिमाका किया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ छोटे छोटे कदम उठाए और उनसे तब्दीली आना शुरू हुई। आपको भी बताता हूँ, आप जो है ना थोड़ा थोड़ा करके इसको फॉलो करें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ये फ़र्क डाल दे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इसने बहुत फ़र्क डाला है। तो पहला, नंबर 1 पर आते हैं। पहली बात यह है कि ख़ुद को रोकना छोड़ दो। खुद को रोकना छोड़ दिया करो। जो जहन में जो अजीब सी लड़ाई है, पहले मैं खुद से लड़ता बहुत था। ये कैसा हाल है, ये फिर हो गया,
ये जो है ना, ये यहाँ से हट क्यों नहीं जाता है, इसको गालियां देता है, इसको जो है ना बुरा भला कहता, ये मेरे जहन पे सवार क्यों हो जाती है ये कैफियत। लेकिन अब जब ख्याल आता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो मैं खुद से कहता हूँ अच्छा आ गया तो फिर अब क्या होगा, अब क्या करें। फिर मैं कहता हूँ आप बैठ जाए मेरे साथ, आओ मेरे पास आ जाओ, जो भी है मेरे साथ, मैं तैयार हूं हर चीज के लिए। अगर मौत आती है तो आ ही जाए, अगर मौत आनी ही है तो आज ही क्यों, अभी क्यों आनी है, कल भी तो आ सकती है, अगले हफ्ते भी तो आ सकती है। जा भाई, सिर्फ एक छोटा सा ख्याल है तू, और मैं तुझसे नहीं डरता। तू सिर्फ एक छोटा सा ख्याल है और मैं तुझसे नहीं डरता। ये मैं बार बार खुद से कहता था, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं किसी चीज से नहीं डरता, मेरे अंदर खौफ नहीं है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे खौफ नहीं है मौत से। मेरी बहुत बड़ी हिस्ट्री है पीछे। और जैसे ही मैंने इस ख्याल से लड़ना छोड़ा, वो कमज़ोर होने लग गया। वो इस तरह कमज़ोर होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में बैठने लगा, मेरा जहन ठीक होने लगा कि ये एक छोटी सी कैफियत है, इससे डरना नहीं है मुझे। दूसरा काम बताता हूँ, ज़रूर फॉलो करना, इससे इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। ज़बरदस्ती नहीं है, करना चाहो तो करना, अगर बात दिल को लग रही है तब करना, इसके बगैर नहीं करना। रब से जुड़ना सीखो यार, अल्लाह से बात करना सीखो, जैसे दोस्त से बात करते हो ना, जैसे कोई नमाज क्या है, नमाज अल्लाह से बराह रास्त बात करने का जरिया है, आमने सामने बात करने का जरिया है। हम किसी को फ़ोन लगाते हैं, किससे सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी तरह अल्लाह के सामने ध्यान से बैठ जाओ, दुआ करो, अल्लाह को अपने करीब पाओ, और जो मांग रहे हो ना दिल में ये यकीन, पक्का पुख्ता यकीन रखो कि इंशाल्लाह ये ज़रूर मिलेगा मुझे। मैंने सोने से पहले भी यही करता था, मैं अपना ध्यान पूरा अल्लाह की तरफ ले जाता था और अपने आप को बोलता था जो होगा देखी जाएगी, अल्लाह मेरा मालिक है, मैं ना इन चीज़ों से डरता हूँ, ना मैं लोगों से डरता हूँ, ना मुझे कोई रुकावट रोक सकती है। या अल्लाह अगर मौत मुझे आए तो दीन की हालत में आए, ईमान की हालत में आए, लेकिन डर के साथ नहीं आए। मैं नहीं डरने वाला हूँ, अब जो भी हो जाए, मैं डटा रहता था। और या अल्लाह तू मेरा साथ दे, तू मुझे सुकून दे, तू ही हर चीज़ का मालिक है, तेरे सिवा कोई नहीं है दुनिया में जो मेरे इस मसले को हल कर सके। मैं लोगों को नहीं बता सकता, मैं जो हूं ना, मैं जो हूं ना, मैं जो हूं ना, मैं जवान लड़का, मैं जो हूं ना, मैं जवान लड़का हूं, मैं किसी चीज से नहीं डरता, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, मैं लोगों को नहीं बता सकता, मैं सिर्फ तुझसे कह रहा हूँ। और फिर मैं ये दुआएं करता, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह तू साथ दे मेरा, और या अल्लाह तू साथ दे मेरा। और जैसे ही पढ़ता था, दिल को सुकून मिलता था। अब तो अल्लाह देख रहा है, डर कैसा, नहीं डरता था। फिर हर तरह के डर से निकल गया। मैं माजरत चाहता हूँ, ये स्टोरी जो है ना, ये मेरे अंदर की स्टोरी है, इसलिए मुझे ये बहुत ही इमोशनल कर देती है। मैं ये नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से सफ़र ना करें, इस चीज़ से आप लोग ना गुजरें, तो इस वजह से मैं ये स्टोरी आपको सुनाता हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तीसरा तरीका बताता हूँ, इसको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यार ये सब सिर्फ दिमाग में नहीं होता, जिस्म पर भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए मैंने चलना शुरू किया, रोज़ थोड़ा थोड़ा चलता था, बाहर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिलता था, एक एक बंदे से मिलता था, अपने आप को संवारने की तरफ आया, थोड़ा सेट करने के ऊपर आया। अगर मैं आपको पिछली तस्वीर दिखाऊं तो मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं था, मेरी हालत बहुत बुरी थी। और दिल का बोझ फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा जब मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगा, पैदल वॉक करने लगा।
अगर मुझे कोई मसला होता भी था, मैं फ़ौरन 3 से 4 बार ना गहरी सांसें लेने की कोशिश करता था। और उसका तरीका ये था कि मतलब मैं पहले सांस अंदर लेता था, उसको थोड़ी देर रोकता था, फिर उसको बाहर छोड़ता था, फिर थोड़ी देर सब्र करता, फिर ऐसे करता। तो इस तरह मुझे जो है ना आराम आने लगा, अंदर से मुझे सुकून आने लगा। सिर्फ 2 मिनट के बाद दिल की हालत तब्दील हो जाती थी। कभी कभी मुंह पर पानी मार लिया, जब ज़्यादा घबराहट होती थी तो मुंह धो लेता था, तो उससे मेरा दिमाग रिस्टार्ट हो जाता था। थोड़ा ठंडा पानी होता था तो वो मुझे रिलैक्स कर देता था। और चौथा तरीका ये है, मैंने कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दी। और फिर कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो फिर डर कैसा, जब हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है तो एक दिन तो जाना ही है जिंदगी से। तो फिर रोज रोज की घबराहट क्यों, क्या करना है रोज रोज घबरा के। तो अपने आप को अवेयर करें सिर्फ कि आपने घबराना नहीं है। तब समझ आए कि ये खौफ असल में फितरी है, लेकिन अगर रब पर यकीन आ जाए तो ये खौफ सुकून में बदल जाता है। इस खौफ से भी आपको सुकून आएगा एक दिन इंशाल्लाह। और आखिरी बात, और ये आखिरी अमल है, और ये आप ज़रूर करना। देखें, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं आपको फिजिकली कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने फिजिकली अपने लिए खुद करना है। तो रोज़ 5 मिनट निकालें, आज से शुरू करें। 3 गहरी सांसें लें या 4 लें, मतलब 2 मिनट तक इस तरह अपने आप को काम और रिलैक्स करने की कोशिश करें। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिलैक्स होते रहेंगे। और जो है ना, या कसरत से पढ़ते रहें या 7 बार जो है ना हस्बी अल्लाह पढ़ लें। आप रब से 1 मिनट बात कर लें। अल्लाह से 1 मिनट बात करने से भी आपका जो है ना सारा टेंशन, सारी परेशानी आपसे दूर चली जाएगी। और अपने जिस्म को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करें, एक जगह पे बैठे ना रहें। बैठने से कुछ भी नहीं होगा, बैठने से मुझे भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं भी चलता फिरता था, सारा दिन चलता। जब खाना वाना खा लेता था उसके बाद चलता था, उसके बाद रात में चलता फिरता था। तो चलने फिरने को जो है ना आम करें, बाहर जाएं, सौदा लेके आएं, घर के काम करें, तो उससे आपका जो है ना ध्यान भी भटका रहेगा। और आपके अंदर जो है ना फिजिकल चीज़ें जो उतार चढ़ाव होंगे, चीज़ें आगे पीछे होंगे, तभी तो आप ठीक होंगे, तभी तो ये ब्रेन केमिकल आगे पीछे होगा। अब बैठे लेटे रहने से कुछ भी नहीं होगा। डरो नहीं, अब डरना जो है ना वो बिल्कुल बंद कर दो। भाई डर आएगा, डर लगेगा, लेकिन अपने आप को पकड़ के रख सकते हो ना, अपने आप को पकड़ के रखो। बस इतना करो। 7 दिन के बाद देखना इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है ना तब्दील होना शुरू हो जाएगी। रनिंग करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, जो है ना बादी चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करो। चाय को जो है ना उसको दफ़ा कर दो। चाय बहुत ही जो है ना आपको, आपके ऊपर जुल्म कर रही है चाय। और मीठा थोड़ा कम कर दो। और जो है ना बिला वजह की स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो। अपनी ज़िंदगी को खुद बदलने की कोशिश करो। व्हाट्सएप का नंबर मांगने की ज़रूरत नहीं है, इन वीडियोस को फॉलो करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।